मिट्टी के बर्तन। मम्मी जी, एक से एक लड़कियां हैं शहर में, लेकिन देवर जी को पसंद आई भी तो कौन? वो गांव में रहने वाली गहना। अरे कहाँ हमारा पूरा पढ़ा लिखा हाई क्लास परिवार और कहाँ वो देहात में रहने वाली लड़की। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि देवर जी को उस गांव वाली शादी में मत जाने दो। ना उन्होंने वहां चाहत को देखा होता और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। अरे बेटा, मैं भी तो उसी दिन को कोस रही हूँ जब विनेश अपने चचेरे भाई की शादी अटेंड करने के लिए गांव गया था। मुझे तो लास्ट मोमेंट पर बुखार हो गया और फिर मजबूरी में मेरी जगह विनेश गांव चला गया। मुझे क्या पता था कि वो वहाँ बारात में शामिल होने नहीं जा रहा, बल्कि अपने बारात की तैयारी करने जा रहा है। पता नहीं क्या जादू चलाया उस गवाह लड़की ने। अब इस गहना के आगे विनेश को कोई और नजर ही नहीं आ रहा। अरे मम्मी जी, आप तो देवर जी की माँ हैं। आप कहिए ना वो लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। जब मेरी किटी फ्रेंड्स पूछेंगे कि तेरी देवरानी कहाँ की है, कितना पढ़ी लिखी है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? यही सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ। अरे नालायक, तुझे अपनी सहेलियों की पड़ी है। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे। अरे मैं अपनी सहेलियों के सामने क्या जवाब दूंगी? सबकी बहू में मैं कमी निकालती थी, अब मेरे घर में बहू बनकर ये गवार आ रही है। पता नहीं मुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा। और तुझे क्या लगता है मैंने मना नहीं किया विनेश को? अरे थक गई उसे समझाते समझाते, लेकिन लड़का टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। चाहत और मालती कभी नहीं चाहती थी कि गहना उनके घर में बहू बनकर आए, लेकिन मालती अपने बेटे की जिद के आगे बेबस हो गई थी और इसी कारण ना चाहते हुए भी आखिर में गहना शादी करके मालती के घर आ जाती है। शादी के बाद, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, बताइए मुझे क्या क्या बनाना होगा? पूछ तो ऐसे रही जैसे मैं कहूँगी इटालियन बना ले तो ये बना कर तैयार कर देगी। अरे दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा आता क्या होगा इसे? नाम तक नहीं सुने होंगे आधी डिशेस के। मम्मी जी आपने बताया नहीं आज मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है। अरे जो तुझे आता है बना ले, क्यों मेरा दिमाग चाट रही है? सास के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर गहना थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी पहली रसोई के लिए किचन में पहुंच जाती है। जा चाहत, उस गहना की मदद कर दे। पहला दिन है और वैसे भी आज से पहले इतनी बड़ी रसोई देखी भी नहीं होगी उसने। बता दे उसे कौन सा सामान कहाँ रखा है। मम्मी जी, मैं उस गंवार के साथ रसोई में नहीं जाने वाली। प्लीज, आप मुझे क्यों कह रही हैं? अरे जा ना, तुझे कौन सा उसके साथ गप्पे लगाने को कह रही हूँ। बस जाकर उसे समझा दे एक बार। ठीक है। रसोई में देखो, ये वाला सेक्शन है ना, उसमें सारे बर्तन रखे हैं, यहाँ मसाले हैं और यहाँ पर बाकी की ग्रॉसरी। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं चली। अरे भाभी ये क्या है? यहाँ तो सारे नॉनस्टिक बर्तन रखे हुए हैं। तो तुम क्या चाह रही हो महारानी? नॉनस्टिक बर्तन नहीं तो क्या मिट्टी की हांडी में खाना पकाएंगे हम? नॉनस्टिक बर्तनों का ही ट्रेंड है आजकल। अच्छा, तुमने लगता है आज पहली बार देखे होंगे। हाँ, तुम्हें जो भी बर्तन चाहिए यहाँ से निकाल लेना। भाभी नॉनस्टिक बर्तन सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, आपको पता है? हमारे गांव में तो नॉनस्टिक बर्तन में खाना बन जाए ना तो कोई खाना ही ना खाए। अब देखो, तुम्हारे साथ तो हमारी कोई बराबरी है नहीं देवरानी जी, हैं? तुम तो पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ती होगी, लेकिन हम तो बाजार से खरीद कर खाते हैं। सब्जी भी तुम अपने घर में खुद ही उगा लेती होगी, लेकिन हमें तो उसे लेने मार्केट जाना पड़ता है, खरीद के लानी पड़ती है। वैसे ही हो सकता है कि तुम मिट्टी के हांडे में खाना बनाती हो, लेकिन हमको नहीं चल पाएगा क्योंकि हमारे लिए नॉनस्टिक बर्तन ही ठीक है। भाभी आप ना मुझे गलत समझ रही हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मिट्टी की हांडी में खाना पकाओ। अरे आजकल सब तरह के बर्तन मिट्टी में आने लगे हैं। तवा, कुकर, कढ़ाई सब कुछ मिलता है और उसमें पका हुआ खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं कल ही पूरे किचन का लुक चेंज कर देती हूँ। आज के बाद इस नॉनस्टिक बर्तन में कोई खाना नहीं खाएगा। मम्मी जी, आपको पता है क्या हुआ? अरे बोल ना, पहेलियाँ क्यों बुझा रही है? अरे आपकी लाडली छोटी बहू कह रही है कि हमारे किचन में जितने भी बर्तन है ना सब बेकार है। वो उनमें खाना नहीं बनाएगी, न खाएगी न खाने देगी। बाजार जाकर मिट्टी के बर्तन लेगी और कल से उसी में खाना बनेगा। लो, शुरू हो गई इस लड़की की गवारपंती। आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे तुमने समझाया नहीं उसे, ये अपना देसीपन अपने गांव में छोड़कर आए। ये शहर है और यहाँ पर ना थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अब हम मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तुझे पता है बड़ी बहू, चंद्रिका दीदी की बहू है ना एनी, अरे लंदन से पढ़ाई करके आई है,
जब भी मिलती है ना दीदी अपनी बहू की तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं। कहती हैं इतनी होशियार है, सारी दुनिया की नॉलेज है उसके पास। अरे भाई वो क्या कहते हैं, हार्वर्ड में पढ़ कर आई है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं भी लंदन ना सही कनाडा रिटर्न बहू तो ले ही आऊँगी। लेकिन देखो मेरे भाग्य, मेरे घर आई कौन, ये फुलपुर रिटर्न गहना, जिसे नॉनस्टिक नहीं मिट्टी के बर्तन चाहिए खाना पकाने के लिए। अरे मम्मी जी, ये सब क्या रखा हुआ है आप लोगों ने फ्रिज में? प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के रखा है। सबसे पहली बात तो फ्रिज का पानी पीना ही नहीं चाहिए, बहुत नुकसानदायक होता है। और अगर पीना ही है तो मिट्टी की बोतल यूज़ करिए ना, उसमें रखा हुआ पानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा करता है। पता है, शरीर के छोटे मोटे रोगों का इलाज इन अच्छी आदतों से ही हो जाता है। लो अब 10वीं पास गहना जी हमारा इलाज भी करेंगी। शहर के सारे डॉक्टर मर गए हैं क्या, जो हम डॉक्टर श्रीमती गहना देवी से इलाज कराएंगे? तो बताइए इलाज के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए मोहतरमा जी? मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? माना कि गहना का घर गांव में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएट है वो, और बीएड भी। उसे अपने गांव से लगाव है, इसलिए गांव छोड़कर उसने शहर का रुख नहीं किया। तो क्या आप उसे गंवार बुलाएंगी? गहना ने आपसे कोई गलत बात तो नहीं की? आप लोगों की सेहत के बारे में ही तो चिंता कर रही है, फिर इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? ठीक है, तूने जिद करी कि तुझे गांव की लड़की से शादी करनी है, तो तेरी जिद पूरी करने के लिए हमने तेरी शादी इससे करवा दी। लेकिन अब इसका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अगर ये अब शहर आ गई है तो यहाँ के रंग में रंगना सीखे। लेकिन नहीं, ये महारानी तो हमारे इस बंगले को अपने गांव की घास फूस की झोपड़ी में बदलना चाहती है। इसे हमारे इतने महंगे नॉनस्टिक बर्तनों से परेशानी है बोलो। फ्रिज में रखी प्लास्टिक की बोतलें भी इसे गलत लग रही है। कहती है वहाँ भी मिट्टी की बोतल रखो, ठंडा पानी मत पियो। अरे मम्मी जी छोड़िए ना इसे आप। काम की बात सुनिए, बुआ जी का फ़ोन आया है। इस गहना की मुँह दिखाई करने के लिए अपनी लंदन रिटर्न बहू को लेकर आ रही हैं वो। आज तो आपकी जम के किरकिरी होने वाली है, क्योंकि आपकी प्यारी बहू कुछ समझने को तैयार ही नहीं। उसे तो सबके सामने बस अपनी चलानी होती है। उसे हमारी फैमिली के रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं है। आप लोग परेशान मत होइए माँ जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है तो ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। देख छोटी बहू, ये नहीं कह रहे कि इस घर में तुझे हमारे इशारों पर नाचने की ज़रूरत है। बस थोड़ा खुद को बदलने की कोशिश कर। ठीक है, जैसा आप कहें। सबसे पहले ये मिट्टी के बर्तनों की दुकान साइड कर दो। मेहमानों के सामने ये नहीं आना चाहिए। बड़ी बहू तुम ऐसा करो, महंगा वाला डिनर सेट निकाल दो। ठीक है मम्मी जी, अभी निकाल देती हूँ। सास के बताए अनुसार गहना मेहमानों के लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। कुछ देर बाद चंद्रिका बुआ अपनी बहू के साथ मालती के यहाँ पहुँच गई थी। अरे बड़ी बहू देखो, चाय नाश्ता तो हो गया। अब ऐसा करो फटाफट खाना लगाओ बुआ जी के लिए। एक ग्लास पानी मिलेगा क्या? मुझे पानी पीना है। जा चाहत बेटा, एक गिलास पानी लिया। नहीं, पानी नहीं, मुझे बस ग्लास चाहिए। पानी तो मैं अपनी बोतल में लेकर आई हूँ। क्या है ना, मैं सिर्फ मिट्टी की बोतल में रखा हुआ पानी ही पीती हूँ। क्या बात कर रही हो, तुम भी मिट्टी की बोतल इस्तेमाल करती हो? बिल्कुल। मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताती हूँ। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और एक प्लास्टिक की बोतल से तो 100 गुना बेहतर है। मैं तो कहती हूँ सबको समय रहते प्लास्टिक के जंजाल से बाहर आकर ये सारे मिट्टी के सामान इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। एनी को पानी देने के बाद चाहत डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगती है। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन ये तो प्लास्टिक का डिनर सेट है ना। अरे आप अभी तक प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं। आपको पता है प्लास्टिक में कितना केमिकल होता है? गर्म खाना इसमें रखने से प्लास्टिक भी खाने के साथ मिक्स हो जाती है और ऐसे बर्तनों में खाना कितना नुकसानदायक है। कैंसर जैसे खतरनाक रोगों को जन्म देता है ये केमिकल। आपको पता है मामी जी, मैंने तो अपनी पूरी किचन के बर्तन ना मिट्टी के बर्तनों से रिप्लेस कर दिए। कुकर, कढ़ाई, तवा सब कुछ मैंने मिट्टी का ख़रीद लिया है। हाँ, थोड़े महंगे ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन उसके बने हुए खाने को खा कर ना मन में डाउट नहीं रहता। मन को तसल्ली रहती है कि पेट में कोई केमिकल नहीं गया। और हाँ, एक छोटी सी दिक्कत आ रही है कि ये बर्तन ना हम बाई को साफ़ करने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो 2 दिन में तोड़कर आपके हाथ में दे देंगे। इसलिए खाने के बाद सारे बर्तन मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। ठीक है, अच्छी सेहत के बदले में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
एनी की बात सुनकर मालती की आंखें खुल गई थी। जिन बर्तनों की बात लंदन रिटर्न एनी कर रही थी, उन्हीं बर्तनों की वकालत पिछले कई दिनों से उनकी गांव में रहने वाली बहू गैना भी तो कर रही थी। लेकिन उसे गांव की गंवार समझकर मालती और उसकी बहू चाहत सिर्फ मजाक ही उड़ा रही थी। लेकिन अब जब उन्होंने एनी को मिट्टी के बर्तनों की तारीफ करते सुना तो उन्हें समझ में आ गया कि गांव में रहकर भी गहना उनसे कितनी मॉडर्न और एडवांस है, जबकि वो दोनों सिर्फ दिखावे के चक्कर में रहकर आज तक सिर्फ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। चाहत और मालती अपने किए के लिए गहना से माफ़ी मांगते हैं और फिर सभी खुशी से मिलकर रहने लगते हैं। प्रिया और राम की शादी के बाद ससुराल में ये प्रिया की पहली सर्दियां होती हैं, जिसमें वो फैमिली वेकेशन का प्लान बनाकर पूरे एक्साइटमेंट के साथ सबको पहाड़ों और बर्फ में घूमने जाने का प्लान बताती है, जिसे सुनते ही सास की सिट्टी पिट्टी गूल हो जाती है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? सर्दियों में भला बर्फ वाली जगह पर कौन जाता है? नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। वही लोग जाते हैं जिनकी वजह से होटल, ट्रेन और फ्लाइट्स बुकड हैं। मम्मी जी, ऐसी जगह का असली मजा ही सर्दी के मौसम में आता है। फिर सर्दी में अकड़ जाने पर खांसी, जुकाम और बीमारी में भी उतना ही मजा आता होगा, है ना? अरे बहू, इस मौसम के साथ तेरी मम्मी का पिछले जन्म से बैर है। सर्दियां शुरू होते ही ये घर से बाहर निकलना तक बंद कर देती है, और तुम सीधा कश्मीर जाने की बात कर रही हो। ये सब मुझे नहीं पता। हम चारों का पूरा टूर मैं प्लान कर चुकी हूँ, इसलिए हम जरूर जाएंगे। अरे कुछ करने से पहले पूछ तो लेती। जब मम्मी बोल रही हैं कि वो नहीं जाएंगी तो बेवजह जिद क्यों कर रही हो? पति की बात पर प्रिया गुस्से की शक्ल बनाकर चली जाती है। अब प्रिया पूरा दिन किसी न किसी तरह सास को साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करती रहती है, पर सास का फैसला टस से मस नहीं होता। इसी तरह रात हो जाती है। थकी हारी बहू हॉल में पति और ससुर के पास जाकर बैठती है। जरा इसका हाल तो देखो। बेटी, मैं तेरी सास को अच्छे से जानता हूँ, वो नहीं जाएगी। आज तक क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, पर अब मैं उन्हें लेकर जरूर जाऊंगी। लगी शर्त? अगर चली गई तो अगली सर्दियों तक जो वो बोलेगी मैं वो करूँगा। वाह पापा, बड़ी बाजी लगा दी। चलो, इसी बात पर मैं भी शर्त लगाता हूँ, मम्मी नहीं जाएंगी। सुबह तो बहुत अकड़ कर बोले थे, उनका मन नहीं तो क्यों जबरदस्ती जिद कर रही हो? अब यहाँ बैठे बैठे शर्त लगा रहे हो? अरे ऐसा बोलना पड़ता है। खैर छोड़ो, तुम हम लड़कों की ये बीवी और माँ के बीच वाली दुविधा कभी नहीं समझ सकती। इसी के साथ तीनों के बीच शर्त लग जाती है, जिसमें पति और ससुर को गलत साबित करने के लिए अब प्रिया शर्त जीतने की पूरी तैयारी करते हुए सास से हाँ बुलवाने से पहले ना करने की वजह जानने सास के पास पहुंचती है और बातों बातों में कहानी जानने की कोशिश करने लगती है। मम्मी जी, मैं तो हार गई। आपको नहीं जाना, कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है? वैसे मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आपको सर्दियाँ और बर्फ इतना नापसंद क्यों है? अरे बचपन में ना मुझे सर्दी का मौसम और सर्दियों की शाम ढलते सूरज को देखते हुए गर्मा गर्म चाय पीना बहुत पसंद था। लेकिन फिर एक साल पापा हमें मनाली से आगे कहीं ले गए, जहाँ शाम के समय होटल से थोड़ी दूर पहाड़ी पर वहीं सनसेट देखते हुए मैं चाय पी रही थी और अचानक बर्फ का तूफान आया और मैं उसमें दब गई। हैं? फिर क्या हुआ मम्मी जी? फिर तो मुझे कुछ याद नहीं, बस उस एक पल में तो ऐसा ही लगा था कि अब नहीं बचूंगी, यही मेरा आखिरी पल है। पर बच गई। पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। उसी समय से मेरी दोबारा कभी ऐसी जगह और खासकर इस मौसम में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई बेटा। सालों पहले हुए हादसे को मम्मी आज तक नहीं भूल पाई, पर शायद थोड़ा मोटिवेट करूं तो जाने की हिम्मत जरूर कर सकती हैं। ये सोचकर प्रिया अगले दिन से अपने आइडिया पर काम करना शुरू करती है, जिसमें थोड़े दिन की मेहनत और हजारों मोटिवेशन स्पीच के बाद आखिरकार वो सास के साथ चलने के लिए हाँ बुलवा ही लेती है, जिसे सुन राम और ससुर जी हैरान रह जाते हैं। अरे तुमने तो कर दिखाया, मान गए, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बिल्कुल, इसलिए अब आप दोनों शर्त के हिसाब से अपनी कही बातें पूरी करने के लिए तैयार रहना। अगली सुबह पूरा परिवार ट्रिप के लिए निकल जाता है।
जिसमें कश्मीर पहुंचे और होटल में चेक इन करने तक तो सब ठीक चलता है, पर होटल के कमरे में पहुंचते ही सामने बड़े पहाड़ और उन पर सफेद बर्फ की चादर देख सास एक बार फिर अपने डर वाले मूड में चली जाती है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो प्रिया की बातों में आ गई। मुझे वापस जाना है अभी क्या अभी। और अब पागल हो गई हो क्या? हमारे बच्चे हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और तुम उनके लिए अपने डर से नहीं लड़ सकती? मम्मी, हम सब आपके साथ हैं। कोई 1 मिनट के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और जहां आपको नहीं जाना होगा वहां लेकर भी नहीं जाएंगे। चाहिए तो आप पूरा टाइम इसी होटल में रह सकती हैं। क्या पागल हो गए हो क्या? मम्मी इतनी दूर क्या सिर्फ होटल में रहने के लिए आई हैं? मम्मी जी, आप हमारे साथ घूमो, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने सारे वेदर अपडेट्स चेक कर लिए हैं। हाँ हाँ, तुम तो बड़ी अंतर्यामी हो। तुम्हें नहीं पता कि ये वेदर अपडेट हमेशा सही नहीं होते। अब प्रिया और राम की अपनी ही लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देख पहले से परेशान सास बिना कुछ बोले और सोचे समझे तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। अरे कहाँ आकर फंस गई। अंदर गई तो उन्हें झेलना पड़ेगा और यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। घर वापस जाने की जिद में सास होटल रिसेप्शन पर पहुंचकर उनसे वापस जाने की इंक्वायरी करने लगती है। मैडम, बर्फ ज्यादा गिरने की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, इसलिए इस वक्त कोई भी ट्रांसपोर्ट यान से एयरपोर्ट या स्टेशन नहीं जा पाएगा। बस मैडम, आप बुरा ना माने तो पूछ सकती हूँ कि चेक इन करते ही आपको चेकआउट क्यों करना है? अरे मेरी मर्जी, नहीं रहना मुझे यहाँ। मुझे बस अपने घर वापस जाना है। मैडम, अगर आप चाहें तो वापस जाने तक आप हमारे होटल के बैक साइड का व्यू चेक करके वहाँ रिलैक्स कर सकती हैं। वैसे तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि उसके बाद आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन अगर फिर भी प्लान चेंज नहीं हुआ तो मैं खुद आपको छोड़ कर आऊंगी। गेस्ट से इस तरह बात करने पर तुम्हारे बॉस तुम्हें कुछ बोलता नहीं क्या? वैसे तो ये होटल मेरा ही है, पर हाँ, कभी कभी कुछ बेवकूफियों पर मैं खुद को डांट ही देती हूँ। ज्यादातर यहाँ के काम मैं खुद ही करती हूँ, तो लोगों को गलत फहमी होती रहती है। सास काफी देर तक रिसेप्शन पर खड़ी बातें करती रहती है, जिस पर प्रिया उन्हें ढूंढती हुई वहां पहुंचती है और फिर दोनों कमरे में वापस आ जाती है। लेकिन सास के दिमाग से होटल बैक साइड वाली बात नहीं निकलती, जिस पर कुछ देर बाद वो दोबारा कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही होटल के बैक साइड पहुंचती है तो सच में वहां का नजारा देख हक्की बक्की रह जाती है। यही परिवार वाले भी सास का पीछा करते वहां पहुंच जाते हैं। वो ये क्या है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या सच में मेरी आंखों के सामने बादल है? उसने सच कहा था, ये नजारा तो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। आई प्रॉमिस, बुकिंग करते हुए मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। जहाँ पूरा परिवार सामने बादल, आसमान और बर्फ के संगम का मंत्रमुग्ध नजारा देख स्तब्ध खड़े होते हैं, वहीं पीछे से होटल की मालकिन आती है। तो डर खत्म हुआ? वो तो पता नहीं, पर खूबसूरती जरूर आंखों में बस गई है। मैं अब इसे और बहुत ज्यादा देखना चाहती हूँ, दिल भर के, दिल खोल के।